डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। शहर के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। मरीज इंतहाई परेशानी में मुब्तला, लेकिन YDA और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल नहीं पा रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी डेडलाइन पर अपनी ड्यूटीज़ पर वापस नहीं आते हैं तो उनकी रुकनीत भी मअतल कर दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद और YDA के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी। सबसे पहले मियाँ नवीद की जानिब बढ़ूँगा। मियाँ नवीद साहब बताइएगा, डॉक्टर्स को डेडलाइन दी गई, उन्होंने उस पर भी अमल नहीं किया, उनका एहतजाज अभी तक जारी है, जबकि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में पुलिस की नफरी भी पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी ताहाल डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। तो कहीं ये जो सूरत हाल है ये हंगामी सूरत हाल ना हो जाए जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना हो जो अस्पताल में मौजूद मरीज हैं उनको। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत पंजाब की जानब से जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन यही थी कि कल जो था वो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर तमाम अपनी ड्यूटी पर आए, जो हड़ताली डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी पर आए और इंतजामिया से जो है वो रोस्टर मांगे गए कौन ड्यूटी पर है कौन नहीं है। तो इसके ऊपर कल का दिन गुजर चुका है, आज एक नया रोज है, आज भी हड़ताल है। तो महकमा सेहत नाकाम हुआ है। अगर उन्होंने जो है वो किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी है और उन्होंने अंदिया भी दिया तो फिर कार्रवाई करें या मुज़ाकरात करें। दोनों में से एक जो है वो मौक़िफ़ को तो उन्होंने लेना चाहिए ना कि अगर मुज़ाकरात नहीं करते फिर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई भी नहीं करते तो फिर इतने डॉक्टर रखें आपके, आप जो है वो आउटडोर वार्ड चला सकें। आप अपने सीनियर डॉक्टर्स को अस्पतालों की आउटडोर में बिठाएं और जो है वो लाखों के हिसाब से रोजाना की बुनियाद पर जो मरीज आते हैं अस्पतालों के आउटडोर में, गरीब लोग होते हैं जो कि बगैर किसी फीस के अपना इलाज मुआवजा चेकअप करवाते हैं और वेट कर रहे थे कि क्योंकि ईद की छुट्टियां थी उसके बाद वेट कर रहे थे कि अस्पताल खुलेंगे और इलाज मुआवजा होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सका और मैं समझता हूँ कि ये OPD नहीं खुलवा सकी, महकमा सेहत पंजाब नहीं खुलवा सका और इनको जो है वो जो उन्होंने कहा था कि वो उसमें नाकाम नजर आ रहे हैं। तो हम तो अभी भी जो है वो यही जो है वो हमारी मीडिया की भी यही तजवीज़ है कि फौरी जिस तरह पिछले सालों में हड़तालें होती रही हैं और फिर जो है वो 1 माह बाद 1.5 माह बाद मुज़ाकरात भी होते हैं, टर्मिनेट भी किया जाता है, बहाल भी किया जाता है, टर्मिनेट करके बहाल भी कर देना, तो फिर 10, 12, 11 दिन जो हड़ताल रहनी है उसका खमियाजा तो गरीब मरीज भुगत रहे हैं। तो उसका तो कोई बाद में दावा कर सकता ना, उसका कोई जो है वो बाद में नेबल बदल होगा कि उन मरीजों को जिन्होंने बेचारों का इलाज मुआवजा होना है वो मैं आपको ये बता दूं कि जो मर्जी बात करें लेकिन जो गरीब मरीज है वो तो रो रहा है इस वक्त दोनों के लड़ाई में। तो दोनों तरफ से, ना सिर्फ YDA से कहूँगा बल्कि जो है वो महकमा सेहत से भी हमारी यही तजवीज़ है कि फौरी तौर पर आप मुज़ाकरात कर लें। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो इसका खमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। और महकमा सेहत क्या सोच रहा है, YDA क्या सोच रही है, एक दूसरे के ना की जंग लग रही है और कोई बात नहीं है। फौरी तौर पर एक ही हाल है। नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं अब बढ़ना चाहूँगी डॉक्टर शुएब नियाजी की जानिब जो कि सदर YDA हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपके टाइम का। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि कुछ पिछले दिनों से जो है यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है और अभी तक हुकूमत से जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में? और दूसरी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है तो दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि OPDs में सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, MS है, वाइस चांसलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं, जिसको हुकूमत की जानिब से काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर डॉक्टर्स किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट करें तो तमाम डॉक्टर्स को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और यूनिटी दिखानी चाहिए अगर वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से? क्या कहना है आपका इस बारे में? मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। सबसे पहली बात यह है कि मैडम जब से नून लीग की हुकूमत आई है ये डॉक्टर्स के साथ पहले अपने अदवार में भी ऐसे करते रहे हैं। ये हमेशा उंगली के इशारों से गवर्नमेंट चलाते हैं। ये वकीलों को डंडे मार रहे हैं, टीचरों को डंडे मार रहे हैं, किसानों को डंडे मार रहे हैं, आप डॉक्टरों को डंडे मार रहे हैं। इन्होंने जानवर बना लिया सारी कौम को। इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप लोग चाहे पता नहीं जो पर्चियां अभी आप यहाँ से जारी करवा रहे हैं डॉक्टरों से और हॉस्पिटल के अमले से, ये वही पर्चियां जो जिस तरह की पर्ची पे ये गवर्नमेंट वजूद में आई है। 47 नंबर के बोकस डाटा ये है अभी सेक्रेटरीट के अंदर भी शो करवा रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल कोई VC जुर्रत नहीं कर रहा यहाँ पे आउटडोर खुलवाने की। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी अना का मसला बना के गरीब मरीजों का नुकसान कर रहे हैं। ये जंग जो है ना अब रुकने वाली नहीं है। ये जंग इन्होंने शुरू की है। साहिवाल में मैडम साहिबा जाती है, मौसूफ के पास क्या इख्तियार है, क्या उनकी तालीमी काबिलियत है कि वो खुद इंक्वायरी करके वहां पे डॉक्टर्स को कहती हैं दीवार के साथ मुंह लगा दें, वहां पे इनको रस्सियों से हाथ बांध दें, लॉकअप कर दें? क्या ये बादशाह सलामत है? ये मलका रानी है? इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं इनको एक दफा नहीं अब तक 10 दफा माफी मांग लेनी चाहिए थी।
हद हो गई है। यहाँ पे मिनिस्टर कहते हैं हम साथ नहीं गए थे, सेक्रेटरी कहता है मैं नहीं था, ना इनका कोई टेक्निकल टीम है, इतनी वीक टीम अली जान की सूरत में ये लेके आए हुए हैं। दोनों मिनिस्टर इनके गायब हैं। सीएम साहिबा खुद जो है रीट्वीट कर रही है कि मैंने तो गिरफ्तार नहीं करवाए। फिर ये गवर्नमेंट कौन चला रहा है? इनकी फरिश्ते चला रहे हैं। अब इनको चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए, बहुत हो चुकी है इनकी बेइज्जती। अभी तो 3 माह नहीं हुए इस नई नवीली गवर्नमेंट को, और इन्होंने तमाम तबका जिंदगी के अंदर अपने आप को नंगा कर लिया है। अब इनको शर्म नाम की तो इनके अंदर चीज नहीं है। अमेरिका के सदर ने जब वो अनहाइजेनिक कंडीशन में ऑपरेशन थिएटर के दाखिल होता है, उसने माफी मांग ली थी, सारी कौम से माफी मांग ली थी। ये डॉक्टर से क्यों नहीं माफी मांग सकती? क्या इनके टीचर नहीं है? खुद ये डॉक्टर नहीं बन सकी, उसका क्या ये खमियाजा सारी कौम को भुगताएंगी? गरीब मरीज रो रहे हैं, और ये सेक्रेटरिएट के अंदर एसी के कमरों में बैठे हुए लोग, ये बाबू, ये वीसी, ये प्रोफेसर हजरात जो कह रहे हैं कि हम पेशेंट चेक कर रहे हैं, आपके मोहसिन अलवी सारे कैमरामैन यहाँ पे कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, उनसे पूछें कि कोई अद्वियात, 2 नंबर अद्वियात भी नहीं है, 2 नंबर अद्वियात भी नहीं है जो मरीजों को इंजेक्शन लग रहे हैं उसकी सेंट्रल परचेज से उनकी जब डेथ बाडीज उनके घर में जाती हैं, जो साहिवाल के अंदर जल के खाकस्तर हो गए बच्चे, वहां पे पुरानी केबल्स डाली गई, सेक्रेटरी CNW इस बात का जिम्मेदार है, उसको कटहरे में नहीं लाते। अब ये बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 2 बजे ये सीनियर्स को बुला के कहते हैं कि हमारे शुएब नारी से मुज़ाकरात करा दो। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात होंगे दिन की रोशनी में होंगे, सबके सामने होंगे। जो मुतालबात है एडहॉक को लोगों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये खुद दिहाड़ी पे आते हैं, 2 साल गवर्नमेंट में रहते हैं, 3 साल जेल में रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने डॉक्टर्स को कुर्बानी का बकरा बनाना था। हम तंजीम भी खड़े हैं, हम एज अ कम्युनिटी भी खड़े हैं, हम एज अ अवाम भी खड़े हैं। हम इंडोर के अंदर पेशेंट चेक कर रहे हैं, हम इमरजेंसी के अंदर पेशेंट चेक कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी दाल कभी नहीं गलेगी, जो इन्होंने ये तरीका कर लिया है। अब मरियम नवाज साहिबा को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगती, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। हम उनके रिजाइन का मुतालबा करेंगे। अब अभी तक तो हम उनको ये शर्म दिला रहे थे कि वो रीट्वीट करती है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। DPO जिम्मेदार है, DPO को अभी तक वहीं पे चार्ज लेके बैठा हुआ है, उसको लाई कटहरे में जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं। आप कौन होती हैं कि हेल्थ केयर कमीशन के बगैर 20वें ग्रेड के एक अफसर को हथकड़ी लगवा रही हैं? आप गवर्नमेंट चला रही हैं, बादशाह सलामत है। आप एक जमहूरी मुल्क की हुक्मरान है। अभी तक आपको सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट मिली और आपका ये हाल है। अभी तो बाकी सूबों के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर हो गए, सारे एडहॉक रेगुलर हो गए, कोविड के एम्प्लॉइज रेगुलर हो गए। इन्होंने क्या किया? ये डॉक्टरों को लाठियां मार रहे हैं। ये क्या, हम क्या गधे हैं, जानवर हैं? ये सीधा कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। पहले ना इनके पास टीम है, ना कोई तजर्बा है। जब भी ये आते हैं, इनका यही काम है कि ये सबको अपना महकूम समझते हैं, घरवालों से हाथ डालते हैं, जब बात नहीं बनती फिर पाँव को पकड़ते हैं। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनसे यही मुतालबा करूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई। इससे पहले कि ये डॉक्टर्स के खिलाफ गुंडागर्दी करें, जो पुलिस की वैन और इन्होंने खड़ी की हुई हैं, हम इनको बता देना चाहते हैं किसी एक डॉक्टर को भी इन्होंने हाथ लगाया, विक्टिमाइज किया, हम फौरन इंडोर बंद करेंगे और 48 घंटे के अंदर हम इमरजेंसी सर्विसेज, ICUs, बर्न यूनिट, CCU सारे क्रिटिकल केयर उठा लेंगे। फिर ये खुद कोट पहन के चला लें। इनके अंदर अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी जानिब से जो है किस तरह की, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे? मैडम ये मुज़ाकरात तब करेंगे जब ये इनके पास कोई मैंडेट होगा। अब मिनिस्टर्स कहते हैं हमारे पास मैंडेट ही नहीं है, वो बड़ी बाजी के पास है। तो बड़ी बाजी इशारा करेंगी तो ये बेचारे करेंगे। ये साहिवाल भी गए थे इशू को सॉल्व करने, मैंडेट नहीं मिला। अब मैं कहता हूँ जो मिनिस्टर है ना, अब स्पेशलाइज्ड मिनिस्टर हैं सलमान रफीक साहब, उनके अंदर इंटरफियरेंस हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौरंग मियां नवीद और इसके साथ साथ सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो हड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर के तमाम अस्पतालों की OPDs बंद हैं, मरीज इंतहाई परेशानी में है, लेकिन YDA और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघल नहीं पा रही।